अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द व्यू कॉन्सेप्ट्स। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं जी। असाइनमेंट नंबर 1 है पार्ट 2023 की CS 502 फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ लेनी है। ये लास्ट पर जो इंस्ट्रक्शन है इसकी मुझे खुद भी समझ नहीं आई, ठीक है, इसको भी आपने देख लेना है। और आई गेस जो है ना ये कोई टाइपो है, शायद यहाँ पे नहीं होना चाहिए था ऐसे। ओके, ऑब्जेक्टिव आपको जो है इस असाइनमेंट की ये है कि आपको समझ सकें और कैलकुलेट कर सके टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ अ कोड। ठीक है, और इसके बाद ये भी है कि कैसे एल्गोरिथम वर्क करते हैं और कैसे हम उसका सूडो कोड जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं, ये भी हम सीखेंगे इसमें। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, एंड तक देखिएगा और काफ़ी लर्निंग होने वाली है। जो न्यू है हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो अगर पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। तो चलते हैं हम अपने पहले सवाल पे। तो इसमें जो हमें बेसिकली जो सूडो कोड हमने राइट करना है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हमने उसको जो है ना क्या करना है, राइट करना है। अच्छा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जिन्हें नहीं पता, जो नहीं जानते, तो एज अ एल्गोरिथम डिज़ाइनर आपको डोमेन का जो है नॉलेज होना चाहिए। तो उसके लिए आपको इस डेफिनेशन बता दी गई है इसके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। बेसिकली एक सीक्वेंस होता है और ये एक ख़ास डिफरेंस के साथ जो है ना बढ़ रहा होता है। ठीक है, और ये जो डिफरेंस होता है ना इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। और इसके अलावा इसका जो पहला सबसे पहला जो वर्ड होगा सीक्वेंस का या नंबर होगा, उसे हम ए से डिनोट करते हैं, और ये जो है ना फर्स्ट टर्म कहलाती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP की। सही है, और जो इसमें n है ना वो जो nth टर्म होती है ये उसके लिए यूज होता है, यानी कितनी टर्म्स आपको चाहिए उस सीक्वेंस की। ये आपको उसका कोड दिया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको एक यहाँ पे सीक्वेंस जनरेट करके बता भी दिया है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ए जो है वो 2 के इक्वलेंट है, डी जो है वो 3 के इक्वलेंट है, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा, और हमें 4 टर्म्स चाहिए। कितनी चाहिए? 4। ठीक है, ओके, हमें 4 टर्म्स चाहिए। और उसके लिए हम यहाँ पे नीचे जो फॉर्मूला है हमने उसे उठा लिया है। ठीक है, ये जो पहली 4 टर्म्स है ना, अगर आप देखें, पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इनकी वैल्यूज पुट कर दूंगा, यानी जहाँ पे ए है वहाँ 2 लिख दिया मैंने, और जहाँ पे डी होगा वहाँ पे मैं कॉमन डिफरेंस की जगह 3 लिख दूंगा, और एन की जगह मैं 4 लिख दूंगा। ठीक है, लेकिन एन यहाँ पे ये जो 4, ये जो एन है ना बेसिकली टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बता रहा है। और जो प्रॉपर हमारा कुलिया उसमें n-1 है। तो 4 का मतलब ये है कि जो हमारी आखिरी टर्म होगी ना, तो उसके यहाँ पे 4-1 3D होगा, ये देखें। ठीक है, तो ये हमारी 4 टर्म्स पूरी हो गई। अब इसमें मैंने जब वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस आ गया। ये बेसिकली क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सही है, अब ये एक सीक्वेंस नंबर है। इसमें अगर आप गौर करें, पहला जो आपका जो इसमें जो पहली टर्म है वो पहला नंबर जो है वो 2 है। ठीक है, उसके बाद ये सीक्वेंस एक कॉमन डिफरेंस जो कि 3 है उसके साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी 2 5 8 11, और अब आप समझ गए होंगे कि हम इसमें आगे भी मूव कर सकते हैं 14। ठीक है, अब हमें पता चल गया ना कि 3 इसमें प्लस होता जा रहा है। सही है, तो ये हम इससे आगे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे चलेगा सीक्वेंस हमारा आगे, ऐसा ही है ना। ओके, तो ये तो थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात। सही है, इससे रेलिवेंट अब हमने 3 जो है ना सूडो कोड लिखने हैं। सूडो कोड क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। C++ आप करके आ रहे हुए हैं, और काफ़ी अच्छे से आप फंक्शन लिख भी सकते हैं, और आपको आते भी हैं लिखना। लेकिन सूडो कोड भी आप उसके बारे में भी आप जानते हैं कि उस वो जो है जस्ट एक फॉर्मल, आप उसमें इंग्लिश वर्डिंग यूज़ करते हैं, फॉर्मल एक लैंग्वेज होती है, पैटर्न वही होता है। ठीक है, फंक्शन का जैसे हम फंक्शन लिखते हैं, लेकिन उसमें हमने ऐसे लिखना होता है कि जो कॉमन ये जो पर्सन ले पर्सन है वो उस एल्गोरिथम को समझ सके। सही है, ओके, तो हमने 3 जो है ना यहाँ पे एल्गोरिथम डिजाइन करने हैं, और वो तीनों जो है ना उसका ताल्लुक जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ही है। सबसे पहले हमने जनरेट करना है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसे जनरेट करने के लिए हमने देखा हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन या एल्गोरिथम बनेगा उसका एक तो नेम हो गया, और उसके लिए हमें 3 जो है ना क्या चाहिए होंगे? इनपुट्स चाहिए होंगे।
अच्छा, मेरी पूरी कोशिश ये है ना कि मैं आपको जो भी ये असाइनमेंट में करवाऊँ तो आप वो अकॉर्डिंगली आपके हैंडआउट्स हों और जो सर पढ़ा रहे हैं वैसे हो। तो आपने अगर आपने स्टडी स्टार्ट कर ली होगी माशाल्लाह, तो हैंडआउट्स में आपके ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम है। इसको अगर आप देखें जब ये सर पढ़ा रहे थे तो उसमें यहाँ पे उन्होंने इसको देखें कि इट कुड बी रिटन इन सूडो कोड एज फॉलोज, ठीक है। तो ये एक सूडो कोड उन्होंने लिखा है, एक फंक्शन है उसका, सही है। ये ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम है, सही है। तो ये एल्गोरिथम क्या कह रहा है, तो उसका नाम है, हमें मैक्सिमम फाउंड करना होता है। और उसमें उसने यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे जो हमें दो जो चीज़ें हैं, ठीक है, एक इंट एन और दूसरा पैरामीटर पॉइंट पी वन टू एन जो भी हो, सही है। तो ये दो चीज़ जो है ना एज ए इनपुट वो ले रहे हैं और नीचे फिर उन्होंने जो सूडो कोड लिख दिया है कि कैसे जो है ना ये एल्गोरिथम काम करेगा। तो हमने बेसिकली ऐसे सूडो कोड लिखने हैं। मैं आपको ये करके नहीं दूंगा, लेकिन जस्ट मैं आपको जो आपकी सी प्लस प्लस के जो फंक्शंस हैं मैं आपको वो जो ये तीन जो आपको दिए हुए हैं सूडो कोड जो अपने लिखने में आपको फंक्शंस बता रहा हूँ। उनमें से जो पहला जनरेट एपी का है सिर्फ उसका सूडो कोड मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, बाकी दो का आपने खुद लिखना है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहली बात जब हमें एक सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब एक सीक्वेंस हमने अगर हमें बनाना है तो हमें उसके लिए तीन चीज़ें चाहिए। पहली टर्म चाहिए, उसका कॉमन डिफरेंस चाहिए और जितने हमें टर्म्स चाहिए वो नंबर भी हमें चाहिए कि हमें कितनी टर्म्स चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे फंक्शन बना दिया हुआ है डेफ सी प्लस प्लस में, आपको खुद भी आता होगा, आप कर भी सकते हैं, ठीक है। उससे पहले ये मैंने कहाँ से देख के बनाया, हाँ ये चीज़ आपको यहाँ एक लिंक दिया है qmath.com का, आप इसको ज़रूर विजिट करें। मैंने इसको अच्छे से स्टडी किया है इसलिए मैं कर पाया। आप भी इसको अच्छे से कर लेंगे तो आप भी इसको कर लेंगे, सही है। तो ये आपका वो फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूले जो हमें वहाँ पे सर ने जो असाइनमेंट में हमें बताया हुआ ये वही फार्मूला है, ठीक है। टी एन का मतलब है एन टर्म, ए का मतलब है फर्स्ट टर्म एन माइनस वन और डी जो है वो कॉमन डिफरेंस के तौर पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने चले आगे तो हम जाएंगे। तो सबसे पहले है कि हमने जनरेट करनी है एक सीक्वेंस जनरेट करना है जो हमने ऊपर यहाँ पे एग्जांपल में कर भी दिया है, ठीक है। चलिए इसी एग्जांपल को लेके ना हम अपना फंक्शन चेक करते हैं। ये देखिए हमारा फंक्शन है जनरेट एपी का। इसमें इंट ए जो है आपका वो पहली टर्म में होगी, इंट डी में आपका कॉमन डिफरेंस होगा और इंट एन में आपकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी। अब हम यही जो इनपुट से लेंगे और अपने उस फंक्शन को टेस्ट करेंगे और फिर उसका सूडो कोड जो है ना हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने जब फंक्शन लिखा था तो हमारे पास ये चार टर्म्स आई थी, ठीक है। ये चार टर्म्स आई थी, ठीक है। ये थ्री डॉट्स मैं वैसे ही डाल रहा हूँ, लेकिन हमारे पास ये चार टर्म्स इस इनपुट के बेस पे आई थी। तो अब मैंने ये आपका जो फंक्शन है ये मैंने बनाया हुआ है पहले से, ठीक है। इसमें ये है कि पहले हम इंट आई इनिशिएट किया हमने और जीरो से हम जाएंगे कहाँ तक, एन माइनस वन तक। कहाँ तक जाएंगे, एन माइनस वन तक, ठीक है। एन माइनस वन, ये वाला एन माइनस वन, ठीक है, यहाँ तक जाएंगे और आई प्लस प्लस करेंगे और हर एक लूप में जो है ना हमारा जो ये फार्मूला है हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे, आई ए प्लस आई मल्टीप्लाई बाई डी, ठीक है। ये मैंने जो क्यू मैथ है ना ये वहीं से मैंने फार्मूला जो है ना ड्राइव किया है। जैसे आप भी यहाँ पे ढूंढे तो आपको पता चल जाएगा, सही है। ये मैंने वहीं से ड्राइव किया। ओके, चलते हैं जी कोड की तरफ। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है हमारा बन रहा है जनरेट ए पी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वो जो तीन वैल्यूज हैं जो मैंने यहाँ पे डाली है ना, इंट ए टू, डी थ्री और एन फोर। तो ये वही वैल्यूज मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन में जाके वैल्यू असाइन कर दी है वेरिएबल्स को नहीं, ए डी और एन के नेम से। अब मैं जनरेट एपी के फंक्शन में तीन पैरामीटर भिजवा रहा हूँ, ए पहली टर्म, डी कॉमन डिफरेंस और एन जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो मुझे चाहिए, यानी मुझे चार चाहिए। तो मैं जब इसे जनरेट करूंगा तो हमारे पास आंसर जो है वो यही आना चाहिए 25811। तो ये हमारे पास आ गया 25811, ठीक है। ओके, यहाँ तक तो बात थी फंक्शन की, जो हमने फंक्शन बनाया। अब इसका जो सूडो कोड है तो वो आप आसानी से बना सकते हैं। तो चले मैं आपको यहाँ पे नीचे इसको राइट कर देता हूँ। तो चले हम वापस आ गए यहाँ पे मैं आपको जो है ना वो सूडो कोड जो है मैंने आपको यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया है। इसको आप देख लीजिएगा, ये रहा, ठीक है। ये
ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमें सर ने द हैंडआउट्स में करवाया है, ठीक है। ये मैंने वहीं से देख के किया है, देखे ना। जैसे सबसे पहले फंक्शन का नेम एक एक करके वेरीफाई करते हैं, फंक्शन का नेम, उसके बाद आपके पैरामीटर्स जो हमने अभी देखे, पैरामीटर्स 3 पैरामीटर्स। उसके बाद सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि फॉर आई जो है ना वो 0 से, ठीक है, इनिशिएट जो है ना 0 से हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं और हम कहाँ तक जा रहे हैं, n-1 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो n-1 तक हम जाएंगे, यहाँ पे n तक है। ओके, आगे हम क्या कर रहे हैं कि हम आउटपुट कर रहे हैं, डू आउटपुट a प्लस आई मल्टीप्लाई बाई डी। ये वो फार्मूला है a प्लस आई मल्टीप्लाई बाई डी, ठीक है, जिसके ज़रिए हम क्या जनरेट कर रहे हैं, हर एक सिंगल लूप में एक अपना नंबर जनरेट कर रहे हैं, अपनी एक टर्म जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, सीक्वेंस की। सही है। तो ये वो वैसे ही है बिल्कुल जैसे मैंने यहाँ पे किया। इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, उसमें जो एरो है ये मिस हो जाएगा। ये जस्ट मैं आपको कंपेयर करवाने के लिए यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ये, ठीक है। ये देखें, जनरेट एपी, उसमें पैरामीटर्स और फॉर लूप है मेरा, तो ये सूडो कोड में मैंने लिख दिया फॉर आई और यहाँ पे वो एरो आ जाएगा, ठीक है, 0 टू n-1। ये n-1 तक हम जा रहे हैं, ठीक है। और ये इंक्रीमेंट लूप होता है, इसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होती। और डू आउटपुट में यानी सी आउट करना है हमने, डू आउटपुट करनी है हमने a प्लस आई स्टेरिक डी यानी a प्लस आई मल्टीप्लाई बाई डी, ठीक है। तो ये जो है ना मैंने आपको एक कर दिया है। बाकी जो आपकी जो दोनों है ना आपकी फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी, ठीक है, और कैलकुलेट द सम ऑफ n टर्म, ठीक है। तो उसका मैंने यहाँ पे आपको ये जो इसके फार्मूलाज हैं मैं आपको लिख दिए हुए हैं, ठीक है। और ये मैंने वहीं क्यू मैथ की जो वेबसाइट है यहाँ से इसी को मैंने एक्सप्लोर करके इसी को पढ़ के मैंने यहाँ से, ठीक है। तो सम ऑफ एपी कैलकुलेटर जो है वो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो सम ऑफ एपी कैलकुलेटर बनाया, लेकिन हम सिर्फ देखेंगे कि सम फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये उसका फार्मूला है जो मैंने पिक किया है और यही फार्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। सी प्लस प्लस की जो रिस्ट्रिक्शन है उसके मुताबिक। और यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल्स को भी जब देखेंगे ना करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा आपकी एक जो है ना क्या है एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपने इस तरह के सूडो कोड जो है वो यहाँ पे खुद लिख लेने हैं, ठीक है, इन दोनों के लिए। तो ये आपका पहला सवाल जो है यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना आपने गौर से पढ़ना है। कुछ चीज़ें इसमें कंफ्यूज होने वाली हैं, लेकिन डजंट मैटर, आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। तो इसमें ये है कि जो रनिंग टाइम कम्प्लेक्सिटी है हमने वो जो सूडो कोड नीचे हमें लिख दिया हुआ है, ठीक है, उसके ज़रिए हमने वो फाइंड करनी है और स्टेप बाय स्टेप हमने जो है ना उसकी वजाहत भी करनी है। तो ये भी मैं आप पे छोड़ूंगा, लेकिन मैं समझा देता हूँ कि आपने कैसे करनी है, सही है। और आपको मैं आपकी हैंड आउट से भी दिखा देता हूँ कि आप कहाँ से हेल्प ले सकते हैं। सही हो गया जी। अच्छा, तो सबसे पहले ना आप यहाँ पे जाएंगे अपने जो पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यस, दिस वन हार्ड एग्जाम्पल जो है, सही है, पेज नंबर 16 है। इस हार्ड एग्जाम्पल को आपने अच्छे से रीड कर लेना है और आपने अपना जो सोल्यूशन है वो भी इसी को देख के अपने अपने जो सूडो कोड आपको दिए गए ना असाइनमेंट में, तो थोड़ा सा कंपैरिजन करके थोड़ा सा दिमाग लगा के आप उसका जो है ना आंसर तो चलिए मैं बता दूंगा आपको, लेकिन आपने उसको स्टेप वाइज कैसे डिस्क्राइब करना है तो वो आपने यहाँ से देख लेना है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहली जो चीज़ है इसमें इसमें आपको यहाँ पे जो लूप्स दिए गए हैं वो 3 दिए गए हैं, ठीक है, ये आपने मार्क कर लेने हैं। सही, ये 3 लूप है। सबसे पहला लूप है आउटर मोस्ट लूप, फिर है मिडल लूप और फिर है इनर मोस्ट लूप, ठीक है। जब इस तरह के नेस्टेड लूप्स आते हैं ना तो हमने डाउन से अपवर्ड जाना होता है, यानी पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर हम यहाँ जाएंगे, फिर हम यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ एट द एंड यहाँ पहुँच जाएंगे। सही हो गया जी, इस तरह के नेस्टेड लूप्स में, ठीक है। ये हार्ड एग्जांपल आपने अच्छे से कर लेनी है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। अच्छा, आगे हम जाते हैं कि इस अबव कोड की डिस्क्रिप्शन है वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ वो कह रहे हैं द आउटर मोस्ट लूप इंक्रीमेंट आई फ्रॉम 1 to 5। देखिए यहाँ पे n लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अब हमें वो ये कह रहा है कि ये n नहीं बल्कि 5 तक जाएगा। सही है, अगर ये 5 तक जाएगा ना तो फिर इसका मतलब है कि कितनी दफ़ा जो है ना लूप चलेगा 5 टाइम्स।
अच्छा, 5 टाइम्स का मतलब ये है कि हमें मालूम है कि ये कितनी दफ़ा चलेगा, 5 दफ़ा, ठीक है। इसके अलावा आपने यहाँ पे नीचे आके कुछ चीज़ें आपने गौर से पढ़ लेनी है। पेज नंबर आपकी हैं लेक्चर नंबर 3 में, और पेज नंबर आपका है ये 26। देखें, ओमेगा 1 जब होगा तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट टाइम। कांस्टेंट टाइम जो है ना, कांस्टेंट टाइम, तो ये कांस्टेंट टाइम तब होता है जब हमें पता हो कि कितनी दफ़ा लूप जो है ना चलेगा, सही है, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं, सही है। इसके अलावा अगर 1 to n होता, अगर वो हमें ये ना कहता कि ये 5 टाइम तक चलेगा, तो फिर हम इसको कहते कि ये ओमेगा एन है, ओमेगा एन है, ठीक है। हमारी एग्जांपल से रेलिवेंट ये दो चीज़ें ही हैं, बस ये आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं दोबारा अपने इस प्रॉब्लम की तरफ। अच्छा, ये 5 टाइम्स चलेगा जी, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि ये हो गया आपका ओमेगा 1। तो ये 1 मैंने क्यों लिखा है, कांस्टेंट टाइम के लिए हम ओमेगा 1 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला लूप जो है उसके बारे में क्या करें कि द मिडल लूप विच इज इनसाइड द आउटर मोस्ट लूप इंक्रीमेंट जे फ्रॉम 1 to 3 फॉर ईच वैल्यू ऑफ आई। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1 to 4 लिखा हुआ था, तो अब वो कह रहा है कि नहीं, थ्री थ्री टाइम चलेगा। अब 3 टाइम जब चलेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें पता चल गया कि 3 टाइम्स चलेगा, और ये भी क्या हो गया आपका ओमेगा 1। क्लियर है जी यहाँ तक, ये भी ओमेगा 1 हो गया, ठीक है। आप कह रहे होंगे तो कि सर आपने तो कहा था कि नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, तो वो हम बाद में आते हैं जब हम इसको मैं आपको बताऊंगा ना तरीका कि इसको आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, तो ये वो बात की बात है। ये अभी के लिए हम सिर्फ इसको अपने हैंड्स जो हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं, सही है। तीसरा जो है वो तीसरे के बारे में वो कह रहे हैं द इनर मोस्ट लूप विच इज इनसाइड बोथ द आउटर मोस्ट एंड मिडल लूप्स decrements k from 10 to 2 with a step size of -2 for each combination of I and j। अच्छा, ये चीज़ एक समझने वाली है कि इनिशियलाइज जब इसकी जो k की वैल्यू है वो 10 से इनिशियलाइज्ड है, ठीक है। और ये लूप तब तक चलेगा जब तक k 0 से बड़ा है, ठीक है। और k जो है वो हर लूप में उसमें से -2 हो रहा है, यानी 10 में से -2 हो रहा है। तो देखें, अगर मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखता हूँ कि 10 है, ठीक है। तो नेक्स्ट लूप जब चलेगा तो उसमें से -2 होगा ना, तो 8 हो जाएगा, फिर चलेगा तो फिर 6 हो जाएगा, फिर चलेगा तो फिर 4 हो जाएगा, फिर चलेगा तो 2 हो जाएगा, और एट द एंड 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितनी दफ़ा चला, 1 2 3 4 5, 5 टाइम चला। कितनी दफ़ा चला, 5 टाइम। तो ये भी जो है कितनी दफ़ा चलेगा, 5 टाइम्स चलेगा, विच इज़ अ कॉन्स्टेंट टाइम। तो ये भी ओमेगा क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। तो एक तरीका तो इसका ये है कि जब हमें सारे लूप्स का पता चल जाए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने के लिए ना, ये यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं यहीं पे इंटर मार रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यानी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने के लिए इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, हम क्या करते हैं कि ये जितनी भी टर्म्स हमारे पास आई हैं ना, जैसे ओमेगा 1 की ही सारी टर्म्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो इन टर्म्स को, ये कितनी है हमारे पास, 3 है ना, इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 टर्म्स है, चौथी ये वाली भी है, ठीक है, प्रिंट वाली। जब हम कोई चीज़ आउटपुट करते हैं तो उसकी जो है ना ऑलरेडी ओमेगा 1 ही होती है, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दी जो हमें डेटा प्रोवाइड किया गया है, तो उसमें हम जब इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जो अंदर वाली वैल्यूज़ हैं इन्हें आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ये 1 1 1, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, तो विच इज़ 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा 1, तो ये जो हमारी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी ओमेगा 1 है, विच इज़ कांस्टेंट टाइम, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। ये तो मैंने आपको करा दिया।
समझाने की गर्ज से। अब जो मैंने कहा था नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो वो मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ आपके हैंड आउट से। उसमें आपने ये करना है कि सबसे पहले ना आपको जो ये जो तरीका दिया है इसमें आपने सबसे पहले जो इनर मोस्ट लूप होगा, यहाँ पे वाइल लूप है, अब आपका फॉर लूप है इनर मोस्ट, ठीक है। तो ये लूप आपने उठाना है, उस लूप को इसी तरह आपने पेस्ट करना है और यहाँ पे एक एरो दे देना है आपने इस जगह पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका ये है ना पूरा लूप, तो इसमें जो इनर मोस्ट लूप है वो ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको बेशक आप ऐसे इसको हाईलाइट कर दें और आप इसके बारे में बात करेंगे कि कंसिडरिंग द इनर मोस्ट फॉर लूप, ठीक है। और फॉर लूप में आप उन्हें बताएंगे कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है के से, ये K10 है ना, तो K10 से एग्जीक्यूट हो रहा है और ये फिर 8 6 4 2 0 तक जाएगा, सही है। और ये जो है टाइम स्पेंट इनसाइड द फॉर लूप इज अ कांस्टेंट, वाइल की जगह फॉर लूप लिखना है आपने, ठीक है। तो वो आपने कांस्टेंट करना है डिक्लेयर। और अब यहाँ पे आपको मैथ टाइप की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप इसको लेट कराएंगे ना अपने सबसे इनर मोस्ट लूप को, इस वाले को पहले आप इसको करेंगे, तो आप कहेंगे कि लेट आई बी द टाइम स्पेंट इन द फॉर लूप, ठीक है। और यहाँ पे आई जो है ना आपका, ये आई किस पे डिपेंड कर रहा है, ये वाला आई, ये जे फंक्शन होगा, सॉरी आई नहीं होगा आपका, जे होगा, ठीक है। ये तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, के पे। तो यहाँ पे आप आई जे की जगह लिखेंगे कि ये डिपेंड कर रहा है के पे, ठीक है। और के आपका कितनी दफ़ा चलेगा, 5 टाइम्स चलेगा ना, तो बेशक आप यहाँ पे लिख दें के 0 to 5, ठीक है। जे की जगह आ जाएगा 5, ठीक है। और उसका आंसर जब आएगा तो 5 कांस्टेंट है, चूंकि यहाँ 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 या 5 टाइम आप 1 को प्लस करें तो 5 ही आंसर आएगा। तो आई जे का आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपने आगे बढ़ना है, आई जे की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब आप मिडल फॉर लूप की बात करेंगे जो कि ये वाला है, अब इसकी बात ख़त्म हो गई, अब आप इसकी बात करेंगे। तो इसमें आपको पता है कि 3 टाइम चल रहा है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू जो आएगी यहाँ पे एम आई की, ठीक है। और यहाँ पे आई जे आपने जो फाइंड किया हुआ है ना, 5 जो वैल्यू आपकी आई है, तो यहाँ पे वो 5 वैल्यू आ जाएगी। और इसकी अपर और जो सॉरी लोअर और अपर लिमिट जो है वो क्या होगी, इसकी लोअर लिमिट होगी 1 और अपर लिमिट होगी 3 समेशन की, ठीक है। तो 1 से 3 तक जाएगा और यहाँ पे चूंकि 5 आ जाएगा जो कि पहले हम फाइंड कर चुके हैं, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, ओके हो गया। तो आंसर आपका आ जाएगा 15। उसके बाद आप सबसे आउटर मोस्ट लूप पे जाएंगे, इस वाले पे, ठीक है। और इसको भी चूंकि ये 5 तक उन्होंने हमें बताया हुआ है, तो ये भी जो है ना 5 टाइम चलेगा। तो अब हमारे पास जो हमारा जो मिडल जो हमारा लूप था उसका आंसर हमारे पास यहाँ पे अभी हम कर रहे हैं ना साहब, हमारे पास क्या आ गया था, 15 आ गया था ना। तो ये 15 आ गया, सही है। अब जब लास्ट फाइनली हम आउटर मोस्ट लूप पे जाएंगे, तो ये एरो ऊपर वाली या इस पूरी वाली आप जो इंस्ट्रक्शन है इसको आप बोल्ड कर दें। और यहाँ पे आपने फिर क्या करना है कि इसको लेट करना है आपने टी बी रनिंग टाइम ऑफ द एंटायर एल्गोरिथम, ठीक है। ये पूरे एल्गोरिथम का रनिंग टाइम होगा, क्योंकि इसके अंदर सारे वो जो नीचे जो फंक्शंस हम करके आ रहे हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो लिमिट है वो लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 5 है, ठीक है। तो ये टी आई इज इक्वल टू 1 और एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, चूँकि यहाँ पे पहले उन्होंने एन लिखा हुआ था ना, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, क्लियर है जी। एन इज इक्वल टू 5 हो जाएगा और एम आई की जो वैल्यू हमारे पास आई थी 15, तो यहाँ पे हम 15 लिख देंगे, सही है। और ये 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले एन 5 से, यानी या ये कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आंसर 5 आ जाएगा। और 5 मल्टीप्लाई बाय 15 आपको पता है कि आंसर क्या आएगा 75। अब ये 75 क्या चीज़ है, ठीक है। 75 अगर आप इस कोड को C++ में लिखें, ठीक है, और उसे प्रिंट आउट करवाएं, तो आपके जो टोटल जो आउटपुट्स आएंगी ना वो टोटल 75 आएंगी। कितनी आएंगी, 75 आएंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली जो सारी कहानी थी वो ये थी, इसको आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। और आई होप सो मैंने आपको अच्छे से करवा भी दिया है, कोई आपको टेंशन नहीं होगी। तो
हाँ, ये है कि आप इस कोड को, ये जो लिखा हुआ है सूडो कोड, इसे आप जो आपकी है उसे क्या कहते हैं, DFC प्लस प्लस है, वहाँ पे जाके आप इसको लिखें, इसे आप जो है ना रन करें, ठीक है। तो टोटल अगर आप उस फंक्शन के अंदर अगर इसी के अंदर अगर आप यहाँ पे काउंट लगा देना, प्रिंट यानी जब आउटपुट कराएं तो यहाँ पे आप एक वेरिएबल काउंट का बनाएं और उसे प्लस प्लस पे लगा दें, तो फिर आप ये काउंट कर सकते हैं कि कितनी दफ़ा जो है ना ये जो वैल्यूज़ हैं ये प्रिंट हो रही हैं, ठीक है। वो मैंने ट्राई किया हुआ था, चले मैं आपको दिखाई देता हूँ उसको, ठीक है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ यहाँ पे ये कैसे होगा। ये वो कोड है जो मैंने लिख लिया है, इसमें काउंट का वेरिएबल मैंने बनाया है और ये वो फॉर लूप है जो 1 से 5 तक जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक और फॉर लूप है जो 1 से 3 तक जा रहा है, और उसके अंदर एक और इनर मोस्ट फॉर लूप है जो 10 से स्टार्ट हो रहा है, और ये तब तक चलेगा जब तक ज़ीरो नहीं आता और -2 से डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये आप गौर से देखें, जो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी हुई है ना, दिस रिजल्ट्स इज अ सेट ऑफ नेस्टेड लूप्स वेयर I J K are changing their values with I is incrementing, ये वाला I इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। J इंक्रीमेंटिंग, ये वाला J इंक्रीमेंट हो रहा है, एंड K डिक्रीमेंटिंग, तो ये वाला K क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, देखना माइनस है, ठीक है। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं ना, K इज असाइन टू K -2, ठीक है। क्लियर है, आपको समझ आ गई है। अब तो द कोड प्रिंट्स द वैल्यूज ऑफ दीज वेरिएबल्स एट ईच स्टेप, ठीक है। तो हर स्टेप पे एक वैल्यू प्रिंट होती जाएगी, ये आपको सिर्फ बता रहा है, ये आपसे वैल्यू मांग नहीं रहा, ठीक है। ये आपको सिर्फ बता रहा है कि ये कोड जो है ना हर एक स्टेप पे जो है ना आपकी वैल्यूज़ जो होंगी इन तीनों वेरिएबल्स की प्रिंट होती जाएंगी, और बिल्कुल होती जाएंगी, ठीक है। तो वो कैसे होती जाएंगी वो मैंने आपको यहाँ पे आपके सामने ये लिख दिया हुआ है, चले मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वैल्यू ऑफ आई, ठीक है। ये वैल्यू ऑफ आई आ गई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ जे, ठीक है, ये जे की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ के, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे, ओके। अब मैंने यहाँ पे जो काउंट का जो आपको समझाने के लिए बनाया वेरिएबल, वो मैंने यहाँ पे जब मैं वैल्यूज प्रिंट आउट करवाऊंगा ना, बेसिकली ये वाला जो आपका ये वाला जो एरिया है प्रिंट आई जे के, तो ये मैं वही कर रहा हूँ, ये मैं प्रिंट आई जे और के की वैल्यूज़ को प्रिंट करवा रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल सिर्फ आपको समझाने की खातिर बनाया है, और यहाँ पे मैं काउंट करूँगा कि टोटल कितनी दफ़ा रिज़ल्ट प्रिंट आउट होगा, जो हमने कैलकुलेशन की वो ठीक भी है कि नहीं है, ठीक है। तो ये एट द एंड हमें टोटल जो काउंट है वो रिटर्न कर देगा, ठीक है, टोटल एग्जीक्यूशंस के नाम से। ओके हो गया जी। तो ये हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास एक पूरी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। और इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे कि वैल्यू ऑफ आई जो है पहले 1 का लूप चलेगा, कितनी दफ़ा चलेगा, पहले 1 का लूप चलेगा, 1 के अंदर जो है आपका जे का लूप 3 दफ़ा चलेगा, ठीक है। और जे के अंदर जो है ना के का लूप कितनी दफ़ा चलेगा, 5 दफ़ा, ठीक है। तो ये आई में देखें, जे का लूप 1 वाला चला, ठीक है, उसके बाद के वाला चला, ठीक है। तो ये आप इसको देख लें, अगर हम इसको मिटा दें तो हमें ज़्यादा जो है ना ये आसानी होगी इसको पढ़ने में। ये ले, ठीक है, इसे मिटा दिया, तो अब इसे पढ़ने में हमें ज़्यादा आसानी होगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कोड में, चेक कर लेते हैं, नहीं है, चले जी, ये आ गया जी, ठीक है। तो ये पहला जो है आई है, और उसके बाद फिर जे है, और फिर के है, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूशन इसकी हो रही है, देख लें, ठीक है। ये और टोटल एग्जीक्यूशन आपके पास कितनी आ गई, 75, जो हमने फाइंड की थी ना, तो ये वही 75 एग्जीक्यूशन इसकी टोटल आ गई काउंट होके, जो हमने यहाँ पे फार्मूला जो मैंने आपको बताया था, ये जो मैंने करके बताया था, तो उसके ज़रिए जो हमने फाइंड किया था, बेसिकली ये वही एग्जीक्यूशंस हैं, नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस, ठीक है। तो ये थी जी टाइम कम्प्लेक्सिटी को कैसे हम मैयर करते हैं, ठीक है।
और कैलकुलेट करते हैं, और इसके अलावा एल्गोरिथम कैसे हमारे वर्क करते हैं और उनका सूडो कोड हम किस तरह लिखते हैं, ये सारी चीज़ें आज के असाइनमेंट में हमने कवर की। अगर आपको पसंद आई असाइनमेंट तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कोलीग्स के साथ शेयर करें, अपने कैंपसेस में शेयर करें, ठीक है। और कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की किसी और वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।